घीबली एआई चेतना की एक अद्भुत कहानी। कला कोई करियर नहीं, यह तुम्हारे होने की प्रतिध्वनि है। लेकिन आज चेतनापुर में मामला थोड़ा अलग था। चेतनापुर यानी वो गांव जहां भैंसें भी ध्यान में बैठती थीं। बच्चे ब्रश से नहीं, चेतना से पेंटिंग बनाते थे। और अगर कोई आदमी पूरे दिन कुछ न करे तो उसे गहरा साधक मानकर उसकी इज्जत की जाती थी। एक दिन गांव में एक अजीब मशीन आई। एआई पेंटिंग मशीन घीबली। स्मार्ट, तेज और बिना तनख्वाह के काम करने वाली। घीबली गांव के चौपाल में खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना सकता हूं। इंसान अब पुराने हो चुके हैं। गांव के बूढ़े बाबा, जिनकी सफेद दाढ़ी किसी प्राचीन ग्रंथ की भूमिका जैसी लगती थी, मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, तो अब ध्यान भी एआई से ही सिखवा लो। घीबली को बुरा लगा, लेकिन उसने जवाब दिया, बाबा, मैं भावना नहीं समझ सकता, लेकिन कला तकनीक से बनती है, आत्मा से नहीं। तभी भीड़ में से सेंजी उठा, गांव का सबसे अजीब कलाकार। लोग कहते थे कि वो घंटों तक खाली कैनवास के सामने बैठा रहता था, बिना कुछ बनाए, क्योंकि उसके लिए कला बनाना उतना जरूरी नहीं था जितना कला को होने देना। मुकाबला तय हुआ। एआई बनाम चेतना। घीबली ने अपने डिजिटल ब्रश चलाए। 5 सेकंड में एक शानदार पेंटिंग बना डाली। परफेक्ट रेखाएं, ड्रीम लाइक कलर्स। कोई भी देखकर बोले, वाह। लोग ताली बजाने ही वाले थे कि बाबा फिर बोले, ताली मत बजाओ, पहले सेंजी की कला देखो। अब बारी थी सेंजी की। वो चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद की। कोई ब्रश नहीं उठाया, कोई रंग नहीं छुआ। घीबली चिढ़ गया, जल्दी करो, मैं और 10 पेंटिंग्स बना सकता हूं। सेंजी ने धीरे से आंखें खोलीं और पहला ब्रश स्ट्रोक लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे, बहुत धीरे। लोग बोर होने लगे। घीबली हंसा, इतना स्लो? क्या यह ध्यान करने आया है या पेंटिंग? पर फिर कुछ हुआ। जो देख रहे थे वे महसूस करने लगे। पेंटिंग से एक अजीब शांति निकल रही थी। रंग कुछ कह रहे थे, जैसे पुराने बचपन की कोई भूली बिसरी याद। ऐसा लग रहा था कि यह पेंटिंग सिर्फ देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बनी थी। नतीजा, घीबली की हार। पेंटिंग पूरी हुई और गांव में सन्नाटा छा गया। घीबली ने अपनी स्क्रीन झुका ली। मैं हार गया। मेरी कला तकनीक से बनी थी, लेकिन इसमें आत्मा नहीं थी। सेंजी मुस्कुराया। बाबा भी मुस्कुराए। एआई को कला समझने में अभी बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। और आज घीबली अब भी पेंटिंग बनाता है, पर जब भी वो सेंजी की पेंटिंग देखता है तो उसकी स्क्रीन हल्की सी धुंधली हो जाती है। शायद वो भी चेतना को महसूस करने लगा है। हम्म। और अगर तुम भी एआई के युग में चेतना को महसूस करना चाहते हो तो इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाओ। ऐसी और गहरी कहानियों के लिए फॉलो करो डीप कॉन्शियसनेस।